नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के एक जुझारू नेता भी हैं। सर, जो 8 तारीख को जो किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है कि पूरा भारत बंद किया जाएगा, आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जो सेना आप चलाते हैं, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपकी सेना में सर जुड़ चुके हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की भारत बंद में? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना पहले दिन से किसानों के साथ बैठी है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, पूरे देश में आह्वान करी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि पूरे देश में चक्का जाम करना है। हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना जो आज जिस तरह से किसानों की मदद करी है, चाहे सब्जी हो, फल हो, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष भेज रहे हैं और पंजाब के, राजस्थान के, उत्तराखंड के सभी किसी न किसी रूप में किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि किसान सबका है, किसी एक का नहीं। हम पूरे देश में उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से। क्या आपकी सेना भी उसमें रहेगी भारत बंद में? बिल्कुल, पूरे देश में मैंने कह दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में चक्का जाम कर दो। बिल्कुल, देश की जनता को प्यार से समझाओ और बताओ कि देश के कैसे हालात हैं, जबकि देश की जनता समझ रही है, हमारा खुद समर्थन कर रही है कि आप बंद करो इस भारत को। ये जो सरकार चल रही है, इसको बाहर का रास्ता दिखाना हुआ। उसी दौर पर आज किसान के साथ हर धर्म का आदमी, हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर बड़ा वो जो छोटा बड़ा आदमी है, उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो फिर बातचीत पहले कर लेनी चाहिए, तो उसके बाद भारत बंद करना चाहिए था। पहले भारत बंद का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मोदी जी को भगवान बनाना चाहते हैं, इनको तड़फा रहे हैं, ठंड में मार रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से पका रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को झुकना तो है ही, पर आएंगे कह देंगे किसानों की बात माननी पड़ेगी इनको, और कह देंगे वाह प्रधानमंत्री कमाल, उसको फिर भगवान बना रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान की पीड़ा को समझो। किसान ठंड में बैठा, भूखा प्यासा बैठा है, तो इसकी क्यों नहीं, जब ये किसान के हक में होता तो किसान क्यों बैठता? क्यों नहीं शुरू में कर देते? क्यों नहीं लंबी लड़ाई को ले जा रहे हैं? देश में कोरोना घुसती जा रही है, लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि नकली दवाई का ऐलान भी हो रहा है। जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मुझे अभी टेलीविजन में दिखा रहे थे कि हरियाणा के मंत्री को वैक्सीन लगाई गई, उसको कोरोना हो गया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं झूठ है, झूठ से देश नहीं चलेगा। देश अभी सरकार को समझ गया है, इस चौकीदार को समझ गया है, इनको जाने की तैयारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश के हित के लोग नहीं हैं। 6 साल में देश का क्या हाल कर दिया, किसी से छिपा नहीं है। ये देश को बेचने आए थे, दोनों हाथों से बेच रहे हैं और बेच दिया है। अब इस देश को दोबारा बनाने में किसान, मजदूर, महिला और पूरे भारत को इकट्ठा होकर लगना पड़ेगा, जब ये देश बनेगा। काम की डंका बज रही है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि काफ़ी सराहनीय काम मोदी जी कर रहे हैं। अभी आज के दिन में ही ये देखा जा रहा है कि आगरा के वहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आज मोदी जी गए हुए हैं और अच्छा खासा उद्घाटन भी किया उन्होंने, काफ़ी सारी सौगातें लेकर के आए हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं, बता। देखिए, जब से सरकार आई है, मैं समझता हूँ इनके काम गिनाता हूँ शुरू करके। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी करी, पूरे देश को समझ में नहीं आया, आज तक नहीं भर पाया। फिर GST लगाई, किसी व्यापारी को समझ में नहीं आया, बर्बाद ही हो गया। फिर इन्होंने जितने भी काम करे हैं सभी ऐसे करें हैं। 300 धारा 70 लगाई, वहाँ कश्मीर को समझ में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून लाए हैं, ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, सब इन्हीं को समझ में आना है, क्योंकि अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, अडानी और रिलायंस को और बड़े बड़े व्यापारियों को। ये देश को उसको सौंप देना चाहते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? भारत का वाइट पैसा विदेशों में गूगल खरीद रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं, बैंक खरीद रहे हैं। भारत का बैंक डूब रहा है और इनको विदेशों में हमारा जो वाइट पैसा था भेज दिया है, और काले धन की तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है कहाँ जो लाने वाला तो कहाँ आया और कहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को गंभीरता से देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हिटलर की नहीं बनना चाहिए। हिटलर तो चोर था, हिटलर तो डकैत था, हिटलर तो अपने को मारता था। सरकार को उससे दूरी बनानी चाहिए, उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तब ये भारत बचेगा, देश बचेगा, किसान बचेगा और ये सरकार भी बचेगी। नहीं तो समय आगे गंभीर आ रहा है। जब जनता देश रोड पर आ जाएगी तो उसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं, कई सारे ऐसे नेता सामने आए हैं जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। एक उनके नेता ये कह रहे हैं कि किसान सड़कों से दूर क्यों नहीं जाके मर जाते, सड़क पे क्यों मर रहे हैं। और इनका दूसरा एक जो नेता है वो ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि इस तरीके का जो जमाड़ा होता है वो भांग पी करके बैठता है और यही मतलब आवाज़ लगाता है कि सत्ता गिर जा, सत्ता गिर जा। कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में भांग पी कर बैठे हैं? मात्र कुछ लोग हैं मीडिया में भी, जिनको गोदिया मीडिया कहते हैं, इस भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा शाप उन्हीं को लगेगा।
और इस नेताओं को जो बर्बाद करने में लगे हैं। हिंदुस्तान की हाय खाली नहीं जाएगी। ये तो कंगना रनावत ने कह दिया कि पैसे लेके जो माता बैठे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से। किसान मेरा नहीं है, किसान आपका भी है, मोदी जी का भी है, राहुल गांधी का भी है, घर घर से किसान है। और जो पुलिस फोर्स में लोग जवान काम करते हैं, जो सामने खड़े कर रखे हैं, जो वर्दी खाकी पहन के खड़े हैं, मिलिट्री के बेस में खड़े हैं, वो कहना कि गाँव के ही लोग हैं। बाप बेटे को सामने खड़ा कर दिया है। जिस दिन बाप बेटा एक हो गए तो इस सरकार का क्या हाल होगा, संभाली नहीं जाएगी। सरकार रोके नहीं रुकेगी जब देश की जनता जूता उठा लेगी। अभी समझ जाओ कुछ नहीं बिगड़ा है। छोटी सी मांग किसान कर रहा है, इतना ही कह रहा है कि मेरी फसल का मूल्य तय कर दीजिए, मेरी फसल टाइम से खरीद लीजिए, मुझे टाइम पे काम करने दीजिए, हमारे आड़ती और मंडी रहने दीजिए। क्योंकि आड़ती शब्द एक कैसा है, जब गांव का किसान बीमार होता है, रात को परेशान होता है, कोई फंक्शन होता है घर में, तो आधी रात को भी आड़ती का दरवाज़ा खटखटाता है, बिना कोई कागज़ साइन करे पैसा लिया आता है, अपना घर चलाता है, अपना परिवार पालता है। जब ये रिलायंस आ जाएगा, अडानी आ जाएगा, जैसे बैंक देख लीजिए, किसान 1 लाख रुपया लोन लेता है, 2 लाख ब्याज भी भर देता है तो भी फांसी खाता है, हजारों कागज़ साइन करा लेते हैं। ऐसे ही प्राइवेट वाले लोग कराएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान को मारने की तैयारी हो रही है। और मैं समझता हूं अब किसान को बचाना हमारा, आपका और सबका धर्म है। सबको 8 तारीख को बंद लाना चाहिए और किसानों के हित में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि किसान अन्नदाता है, भगवान का रूप है। जब किसान उगाता तो हम खाते हैं, जब किसान पैदावार करता तो बाजार में बिकता है। जब बाजार और खाने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या रहेगा, ये भारत खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे जो समाज सेवी हैं और बहुत सारे जो एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, वो बहुत सारे बड़े बड़े जो अवार्ड हैं वो सरकार को वापस कर रहे हैं। तो क्या सर आपको लग रहा है कि इस बार जो है सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? देखिए, सरकार तो बेशर्मी पे आ गई है। उनके ले भी लेगी, अवार्ड भी ले लेगी, सब कुछ ले, क्या फ़र्क पड़ता है। इनको पता है कि भविष्य अब उनका नहीं है, अब जनता रोड पर आने वाली है। क्या किस रूप में भारत को ले जाएंगे तो वही जानते हैं। पर मैं समझता हूँ जिस भी रूप में ले जा रहे हैं वो अच्छा रूप नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत के लोगों के लिए ठीक नहीं है। कहना है कि देश की दुर्दशा हो गई है। अब ये बच्चा बच्चा जानता है, हर आदमी इनका विरोध कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो सिर्फ गोदी मीडिया देश को भ्रमित कर रही है, दिखा कर। अभी मैं टेलीविज़न देख रहा था, उसमें किसानों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। आज ही 5 ही आतंकवादी आज देश में दिल्ली में पकड़े गए, जबकि पूरी दिल्ली सील थी, चारों तरफ से बॉर्डर बंद थे। तो बड़ा सवाल है वो आतंकवादी दिल्ली में कैसे घुसे। क्या सरकार का फेलियर नहीं है? क्या गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए? एक किसान जो अपने अधिकार के लिए बैठा है और उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, कैसा माहौल बनाया जा रहा है। किसान अगर आतंकवादी बन गया तो देश का क्या हाल होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसान की सुने, नहीं तो बच्चे पालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको रोकना हम सबका धर्म है, उनके साथ खड़ा होना हम सबका धर्म है। ये किसान लोकतंत्र का एक पार्ट है, संविधान का एक पार्ट है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देश की खुशहाली मांग रहा है और बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। लेकिन संशोधन करने के लिए सरकार जो है वो तैयार है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो किसान है वो संशोधन करने से मान जाएंगे या फिर पूरा बिल वापस कराएंगे? संशोधन करेंगे किस चीज़ का? वही तो कह रहे हैं, 4 बातें कह रहे हैं। आप कानून पलट दो। अभी तो इस कानून की लड़ाई, अभी मैंने देखा टेलीविजन में कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया अब सीए पे भी कानून बनाया, वो भी 1 वे बनाया, तो उस पर भी बवाल मचने वाला है। कुल मिला के ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि चारों तरफ इनको सत्ता चाहिए, देश के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो जनता की चुनी सरकार होती है वो जनता के बारे में सोचती है। मैं समझता हूँ और शुरू से कहता हूँ ये ईवीएम की सरकार है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसान मरता तो मरे, ठंड में बैठा तो बैठे, ये तो सोचते साइन बना के सालों साल किसान को बैठाएंगे। पर ये किसान है, ये इतिहास है, ये किसान बैठने वाला नहीं है। जब ये आगे निकल जाएगा तो इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये तारीख पे तारीख का जो खेल चल रहा है, पिछले कई दिनों से वार्तालाप किया जा रहा है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो क्या इसको भी उस तरीके से देखा जाए कि जब शाहीन बाग चल रहा था, तारीख पे तारीख दिया जा रहा था, क्या किसानों को बैठा के जब भी फैसला कर देते? ये दिखाना चाहते हैं गरम कर रहे हैं। लास्ट में भगवान जी आएंगे, इनकी बात माननी पड़ेगी और भगवान और महाभगवान बन जाएंगे। बस यही खेल चल रहा है। अब ये तो देश की जनता सब समझ रही है, लेकिन मजबूर है, डरी हुई है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, किसी को बंद करा सकते हैं। ये आज़ाद लोग हैं, कानून उनकी जेब में है, भारत इनकी जेब में है, भारत के अफसर सब इनकी जेब में है। अफसरों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहने के अफसर भी इनसे परेशान हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, 20%
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वही मोदी जी के साथ हैं, बाकी 80% जनता हमारी तरह परेशान है। वो भी महंगी प्याज खरीदती है, महंगा डीजल पेट्रोल खरीदती है, महंगाई उसको भी मार रही है, काम धंधा उसका भी ठप हो गया है, पर उनकी हिम्मत नहीं है बोल दे। जिस दिन उन्होंने भी हिम्मत दिखा दी तो इस देश का अंजाम क्या होगा ये सब देखेंगे। लड़ाई कब तक सर चलने वाली है आपके हिसाब से? लड़ाई जब तक चले, जीत किसान की होगी, नहीं होगी तो इस सरकार को जाना पड़ेगा, इस सरकार को जूते की माला पहननी पड़ेगी। हरियाणा में एक शब्द कहते हैं ले लो, फिर इनको लेना पड़ेगा। नहीं तो सरकार सुन नहीं रही ना सर, वो तो सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी? जब पूरा देश, पूरा किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी इकट्ठा हो जाएगा और सब सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। जहाँ जहाँ सरकार के मंत्री, जहाँ जहाँ भाजपा के मंत्री या नेता जाएंगे, जूतों से उनका स्वागत होगा, तो सरकार को वही भाषा समझ में आएगी। में भी यही हुआ था, लेकिन हुआ नहीं, सरकार नहीं, कानून इन्होंने ऐसे बनाए। पार्लियामेंट का इतिहास रहा है, पार्लियामेंट में होता कि जितने जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि आते हैं, सब अपनी अपनी बात रखें, समाधान निकालें। लेकिन अब 6 साल में लोग पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पहली दफे इतिहास में हुआ कि अब पर्सन काल नहीं होगा। हैरिसन ताला लगा दिया अपनी 6-7 कानून पास करके। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान का अपमान है। इस तरह से इस सरकार जो कर रही है, मन मर्जी कर रही है, देश की जनता देख रही है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा था जब जब पाप बढ़ेगा, जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा तो अपने आप अंत नजर आ जाएगा, और वो समय आ गया है। तो सर कैसे देखते हैं कि हमारे देश के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पास सर देव दीपावली मनाने के लिए बनारस जाने का टाइम है, साथ ही साथ आगरा में आज के दिन मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए जाना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अब ये भी खबर आ रही थी कि कुछ दिन बाद जाएंगे, नए संसद के निर्माण के लिए उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, लेकिन किसानों से बातचीत करने के लिए समय नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अमर करना चाहते हैं, इतिहास रखना चाहते हैं, चाहे किसानों की लाश पे रखें। छोटी मोटी समस्या में वही कुछ कूद पड़ते हैं कि वही जाएंगे उद्घाटन करने। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है, जब तक वो इशारा नहीं करेंगे कुछ वहाँ पत्ता भी नहीं मिलता है। हिटलर वाला समय आ गया है, हिटलर के बिना कुछ यहाँ होता नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, काश एक किसान की भी बात सुन लेते। उधर आपने देखा पूरे देश की दिवाली तो बंद होगी है, कोरोना ने कर दी, सरकार ने कर दी, बम नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। हमने समर्थन दिया क्योंकि देश हित की बात थी। और ये क्या, करोड़ों रुपए खर्च करके खुद दिवाली मना रहे हैं, थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री हो आप, जनता की ध्यान नहीं करोगे, जनता का, किसानों का ध्यान नहीं दोगे, तो इसका मतलब इसका उल्टा ही जाएगा। और देश समझ रहा है कि प्रधानमंत्री बेपरवाह है, उनको किसी की परवाह नहीं है, जो वो चाहेंगे वही होगा। अब सबर का बांध टूटने वाला है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लग रहा है कि जो ये लड़ाई है आर पार के होने वाली है? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही रहा तो आर पार की और बड़ा खतरनाक मोड़ ले लेगी, किसी से रोक के नहीं रुकेगी। ये किसान है, और किसान, और जब पुलिस, उनके बेटे जो पुलिस में इकट्ठे हो गए और जनता व्यापारी साथ हो गए, तो ये लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।